क्या वो वास्तव में अधिक प्रतिष्ठित था? यदि आप आगे वचन पढ़ेंगे, आगे पद की आगे भाग को, और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने तो पीड़ा के साथ इसे उत्पन्न किया है। जब मैं अंग्रेजी बाइबल देख रहा था, खास करके एम्पलीफाइड बाइबल को देख रहा था, वहां पर लिखा है कि द ट्रैवल मेकर। यहाँ पर तो माँ ने उनको दर्द के साथ पैदा किया बोल के उनका नाम याबेस रख दिया। और आपको जानकारी पाकर आपको दुख भी होगा कि कोई अपने बच्चे को दुख देने वाला कैसे रख सकता है नाम। आप और मैं भली भांति जानता हूं कि नाम का एक परिचय है, जो नाम से हमें पुकारा जाता है। मेरा नाम लक्ष्मण है, लक्ष्मण चंद्र राहुल बोलते हैं, लेकिन लोग राहुल छोड़ के आजकल पॉल बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं दुनिया इधर उधर जाता हूँ, सेवा करता हूँ, लोगों को तैयार करता हूँ, लोगों को जिम्मेदारी देता हूँ, और फिर मैं दूसरी जगह चला जाता हूँ। एक प्रेरिताई का काम कर रहा हूँ बोल के मुझे पॉल करके बुलाया। तो एक लक्ष्मण नाम है जो मेरा बाप माँ ने दी है, और एक सेवकाई में आने के बाद सेवक लोगों ने मुझे एक नाम दिया है, पॉल करके बोला है। तो भाई ने भी मेरा परिचय लक्ष्मण पॉल बोला है, जबकि मेरा टाइटल राहुल है ना। तो लक्ष्मण नाम के पीछे भी कारण है। मेरे चाचा का बड़ा भाई का नाम है राम, मेरा नाम लक्ष्मण रखा गया। मेरे दूसरे चाचा का बेटा का नाम भरत है, तीसरा चाचा का बेटा का नाम शत्रुघ्न है। तो पूरा हमारा रामायण महाभारत सब हमारे परिवार में है। तो मैं लक्ष्मण हूं। तो मैं जब मुझे लक्ष्मण करके बुलाए जाते हैं तो मुझे अच्छा भी लगता है, बड़ा भाई तो कोई है मुझे संभालने वाला। लेकिन किसी को दुख देने वाला इधर आ, दुख देने वाला उधर जा, ऐसे बोलेंगे तो उस व्यक्ति या उस बालक का दिल की हालत या सोच या उनकी मनोदशा कैसा हो, आप और मैं ये समझ सकता हूं। किसी को अपना नाम पसंद नहीं होता है। मेरे को ये नाम देता तो अच्छा होना था, मेरे को वो नाम देता तो अच्छा होना था, मेरे को काली क्यों नाम दे दिया, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वो रजिस्टर हो जाते हैं, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, वही नाम से आपको पुकारा जाए। उस समय तो ऐसे हमारे पास आज के जमाने में जैसे स्कूल वगैरह होते हैं, स्कूल में जाते हैं, शायद वो लोग नहीं जाते थे, लेकिन गांव में बच्चों के साथ खेलते हुए भी उनको वही नाम से पुकारा जाता था, याबेस इदारा, दुख देने वाला इदारा, है ना। तो क्या उनकी मनोदशा होगा। पर दुखी होकर अपने जीवन के प्रति बिल्कुल जीने के लिए बिल्कुल क्या बोलते हैं, एक आशीषमय व्यक्ति के रूप में नहीं पाया गया जा रहा था। लेकिन वचन की शुरुआत में एक लाइन बताया गया है, क्या पढ़ा है आपको याद है? भाइयों में से अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। तो वो दुख देने वाला था, तो मनोदशा उनका बिल्कुल डाउन था। वो कुछ करने के लिए मन नहीं करता था। बिल्कुल शायद मुझे ऐसे कोई बोलता तो मैं क्या रूम के कोने में बैठे रहता था, मम्मी को कोसता था, वो कुछ भी कर सकते थे। परंतु इस दो वचन में हमें मिलता है वो बंदा एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था अपने भाइयों में से। मुझे नहीं पता शायद उनके जीवन को पढ़कर उनके जीवन के बारे में कितने जानकारी रख पाएंगे। दो वचन तो है, परंतु किसी ने ब्रूस विल्किंसन करके एक लेखक, उसने जबेज के ऊपर उन्होंने किताब लिखी। तो जब मैं वो किताब पढ़ रहा था, कई ऐसे ऐसे बातें उनके बारे में हिस्ट्री में पाए गए होंगे, उनके जीवन के बारे में पाए गए होंगे, तो उसने कई खुलासा किया है उनकी किताबों में। और मैं जब पढ़ रहा था, सचमुच में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो मनोदशा उनका क्या था, किस प्रकार से उनके परिवार में आदर सम्मान हुआ करता था, वो कुछ भी नहीं था, परंतु वो एक प्रार्थना का योद्धा था। वही उनको प्रतिष्ठा
करने में संभव हो पाया। प्रार्थना योद्धा, परमेश्वर के साथ आना छोड़ता नहीं था। इसलिए शायद सारे भाइयों में जो भाई सुंदर था, जो भाई का नाम अच्छा था, जो भाई को अच्छे से पुकारा था, जो भाई को अच्छे से माँ बाप देखभाल किया होगा, इसको बिल्कुल नकारा दिया गया, अच्छे से देखभाल नहीं किया गया। लेकिन वही भाई प्रतिष्ठित हो जाता है, क्योंकि माँ उनको दुख देने वाला बुला सकते हैं, भाई उनको दुख देने वाला बुला सकते हैं, कोई पड़ोसी उनको दुख देने वाला बुला सकते हैं। परमेश्वर इसी दुख को उनके जीवन में सुख मूल बना दिया है। तो कोई नाम से आपका परिचय ना हो, उसी पर आपका नाम लक्ष्मण है, फिक्र मत कीजिएगा, वो आपके माँ बाप का प्यारा नाम दिया गया है। आपके परिचय है, आप और मैं ईश्वर का संतान है, ये पहला परिचय है। आपको मालूम है कहां पर लिखा है ये वचन कि मेरा परिचय क्या है? यूहन्ना की पत्री 1:12 वचन है। जितने लोगों ने यीशु मसीह को पाया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। ये आपका पहला परिचय है। ये आपके लक्ष्मण नाम से या जो भी आपका नाम है, उस नाम से परे एक हमें परिचय मिला है कि वो हमें अपना बेटा या बहनों को अपना बेटी करके बुलाता है, वो संतान हो गया है उनकी। वही मेरा परिचय है। चाहे मुझे आज कोई पॉल बोले, कोई लक्ष्मण बोले, कोई और राहुल भाई बोल के बताते हैं, उससे मेरा जो मोरल स्थिति है डाउन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अपना परिचय को मालूम है कि परमेश्वर कह रहा है कि तू मेरा संतान है। ये परिचय है मेरा। जब आपका और मेरा वो परिचय मिलता है तो हमें नाम से क्या लेना देना है। जबकि उनका नाम याबेस है, परंतु वो प्रतिष्ठित भी रहा है, और साथ में 10वां वचन में प्रतिष्ठित होने का जो कारण है, प्रतिष्ठित होने का जो रीजन है, उसने 10वां वचन में बोल के दिया है। क्या लिखा है? और याबेस ने इजराइल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा है, ये कहकर दुआ करी है, ये कहकर गिड़गिड़ाया है, ये कहकर प्रार्थना करी है, आंसू बहा के प्रार्थना करा होगा, मुझे नहीं मालूम कैसे प्रार्थना किया है, परंतु ये कहकर इजराइल के परमेश्वर के पास प्रार्थना किया। उन्होंने 4 बातें मांगी। आप गौर किया, ध्यान दिया, 4 बातें मांगी है। पहला बातें हैं, हाँ, भला होता तू मुझे सचमुच आशीष देता। जब 9 वचन का पहला लाइन पढ़ते हो तो क्या लिखा है? भाइयों में से प्रतिष्ठित हुआ। क्या सचमुच परमेश्वर ने आशीष दिया उनको? हाँ या ना? हाँ, क्योंकि ये करने से पहले से ही उनकी प्रतिष्ठित होने का जिक्र उसी 9 वचन में दे दिया। वो प्रतिष्ठित व्यक्ति था, उससे कोई संदेह नहीं है। चाहे उनके नाम खराब हो, चाहे उनको बुरा करके बुलाता हो, चाहे दुख देने वाला बुलाता हो, लेकिन वो प्रतिष्ठित व्यक्ति था, क्योंकि उनका जीवन प्रार्थनाशील जीवन था, प्रार्थना का योद्धा था। वो समझौता नहीं किया परिस्थिति के साथ, वो परिस्थिति को साइड में रखा और वो परमेश्वर के सामने आया। आमीन। आप और मैं, छोटा है, पतला है, मोटा है, बुद्धिमान है, निर्बुद्धि है, काले हैं, गोरे हैं, पतले हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, कोई फर्क नहीं, क्योंकि आप प्रभु के संतान हैं। वही आपका असली परिचय है। और परमेश्वर जिसको संतान बनाया वो मिरास भी देते हैं। वो क्या कहते हैं? मैं तुझे सिर ही बनाऊंगा और तू सिर ही रहेगा, तू उधर लेगा नहीं, उधर देगा। घर आते समय, बाहर जाते समय, खेत में जाते समय, नौकरी में जाते समय, हर जगह में तू आशीषित होगा। तो ये याबेस कह रहा है कि भला होता कि तू मुझे आशीष दे, भला होता, मेरा भला हो जाता। परमेश्वर उनकी बातें सुन लिया। अगली बात क्या करते हैं? और मेरा देश बढ़ाता, और मेरा देश बढ़ाता, देश बढ़ाता लिखा है 10 में। हाँ, 10 में देश लिखा है। मेरे बाइबल में लिखा है सीमा, दायरा, देश लिखा होगा। चलो, देश की सीमा भी होगा शायद, लेकिन अनुवाद में कई बार कई और अनुवाद होते हैं
तो यहां पर लिखा है कि सीमा बढ़ाता, आपके दायरा बढ़ा देता। आज आप 10 लोगों को गवाही दे पाते तो कल आप 20 लोगों को दे पाते। आज मेरा ये 5 बीघा जमीन है, कल को मेरा 10 बीघा जमीन हो जाएगा। आज मेरा सेवकाई का दायरा ये महुआ में है, कल मेरा महुआ के और डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। तो सीमा बढ़ाता। पहला आशीष उन्होंने परमेश्वर का आशीष मांगा अपने ऊपर, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। दूसरी बात है वो क्या कर रहा है, मेरा सीमा बढ़ा देता। एक जगह में वचन में लिखा हुआ है कि खुटियों को मजबूत कर क्योंकि तेरी सीमा बढ़ाई जा रही है। खुटी मजबूत होगा, सीमा बढ़ाया जाएगा और बढ़ाया जाएगा और खुटी बैठेगा और खुटी मजबूत होगा। तंबू, तंबू समझते हैं ना, तंबू की खुटियों को मजबूत कर क्योंकि तेरी तंबू बड़ा हो रही है। आप जो लोग सेवा कर रहे हैं या आप लोग जो लोग गवाही दे रहे हैं, सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, या अपना खेत में काम कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, नौकरी कर रहा है, कई लोग आते हैं हमारे पास प्रार्थना करने के लिए पदोन्नति हो जाए, ये भी एक दायरा बढ़ता है। कल मेरे पास 2 बीघा जमीन है, मुझे 3 बीघा 4 बीघा चाहिए, प्रार्थना कीजिएगा, दायरा बढ़ता है। मेरे बेटी का अच्छा घर में शादी हो जाए, दायरा बढ़ता है। हमारा ब्रदर से बाहर शादी हो जाए, दायरा बढ़ता है। और उसी प्रकार हम सेवक है, हमारा भी सेवकाई का सीमा बढ़ जाए। मैं जब कोलकाता से आया, मुझे हिमाचल प्रदेश में रखा गया। हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है कुल्लू मनाली, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में रखा गया। कुल्लू के एक कलीसिया का मैं पादरी हुआ करता था, सेवा करता था 120-25 लोगों का। पहले तो 30-35 लोग था, तो मैं जब छोड़ा 120-25 लोग हो गए थे, 25 परिवार थे, तो उनको सेवा करने का मेरा दायरा था। फिर कुछ समय कलीसिया में सेवा करने के बाद 4-5 साल के बाद फिर उन्होंने बोला आप ये जिम्मेवारी छोड़ के बेस की लीडरशिप ले लो। मतलब वहां पर ट्रेनिंग चलता था, चर्च प्लानिंग थे, मास्टर मिनिस्ट्री थे और मेडिकल मिनिस्ट्री था, तो उस बेस का देखभाल करो। तो कलीसिया में हम लोकल विश्वास को देखते थे, लेकिन बाद में मेरा दायरा बढ़ गया है। अभी बेस में देख रहे थे, जब बेस में देखा तो मेरी हर बार मीटिंग दिल्ली में हुआ करता था, क्योंकि एक बेस लीडर को और लीडरों के साथ मिलकर कार्य करना। तो मेरा दायरा हिमाचल प्रदेश से दिल्ली तक पहुंचे। दिल्ली तक पहुंचने के बाद क्यों ना 7 साल सेवा करने के बाद फिर मेरा दायरा दक्षिण एशिया में बढ़ गया है। दक्षिण एशिया में एक छोटा सा मेंबर के रूप में आप सेवा देते हो। दक्षिण एशिया में 7 देश आता है, कल भी मैंने बताया आप लोगों को। तो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और क्या बोलते पाकिस्तान और श्रीलंका, मालदीव और भारत, तो 7 देशों के ऊपर में सेवा करने के लिए, मतलब एक छोटा सदस्य ग्रुप में, एक बेस लीडर ग्रुप में मेरा दायरा बढ़ गया है। और आज मैं 7 देशों के ऊपर लीडरशिप में गिना जाता हूँ। 4 व्यक्ति हैं, हम 4 लोग अलग अलग देश के हैं और हम पूरे देश के ऊपर लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरा सीमा कहाँ से कैसे बढ़ गया है। तो याबेस कह रहा है भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरी सीमाओं को बढ़ा देता। तीसरी बात क्या है, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता। और मेरे अनुवाद में क्या लिखा है पता है, वही है, तेरा हाथ मेरे साथ रहता। एक अनुवाद में मैं पढ़ा था अंग्रेजी में कि भला होता कि तेरा हाथ मेरे सर पर होता। समझ रहे मेरी बात को, साथ होना और सर पर होने में बड़ा अंतर है। साथ साथी होता है, पत्नी कहाँ रहते हैं, बगल में, साथी साथ रहते हैं, लेकिन भला होता कि तेरा हाथ मेरे सर पर। जावेद जानता था कोई मुझे पसंद करे या ना करे, कोई मुझे बुरा बोले या बुरा नाम से या उनकी मतलब से मुझे बुलाए, बस तेरा हाथ मेरे सर पर हो जाए वही मेरे लिए काफी है। भला होता कि तेरे हाथ मेरे सर पर हो जाए। इस समय मैं आपको उस जगह में ले जाता हूं जहां जावेद संघर्ष कर रहा था, अपने जीवन को लेके, अपने परिचय को लेके, अपने भविष्य को लेके। यहाँ पर आप लोग भी हैं और कुछ लोग जो जुड़े हैं वो लोग भी सोच रहे होंगे मेरे जीवन क्या होगा, मेरे जीवन में
क्या होने वाला है, भविष्य को किसने देखा है, जॉब मिलेगा कि नहीं, काम मिलेगा कि नहीं, मेरे खेती में अगली बार अनाज अच्छा से उत्पन्न होगा कि नहीं, इस लॉकडाउन में कितना नुकसान हुआ, पता नहीं काल को क्या विपत्ति आने वाला। तो जितने लोग आप ऐसे स्थिति में है, जवेज के साथ आइडेंटिफाई कीजिएगा अपने आप को, उसी जगह में बिठाइएगा और कहिएगा कि भला होता कि तेरे हाथ मेरे सर पर होता। रखिए तो सारा लोग अपने सर पर अपना हाथ रखिएगा, सारे लोग जो अपना देख रहे हैं, भला होता कि तेरे हाथ मेरे सर पर होता। अब सोचो, परमेश्वर का दाहिने हाथ मेरे सर पर होगा तो आप और मैं क्या करने वाला। यहोशू का पत्री 1 अध्याय का 8 या 9 वचन में लिखा कि मेरा दाहिना हाथ तुम्हें संभाले रहता है। जब परमेश्वर का दाहिना हाथ आपको और मुझे संभाले रहता है, मुझे दुनिया की किसी भी बात मुझे डिवैल्यू या नीचा नहीं कर पाए। तो वो वही मांगा है, भला होता कि तेरे हाथ मेरे सर पर होता। और आगे क्या लिखा है, तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता, हाँ, कि मैं उससे पीड़ित ना हूं। तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि उससे मैं पीड़ित ना होता। तो आप दो शब्दों को जोड़ो, बुराई और पीड़ा, माने दुख या बीमार, है ना। बुराई करने का परिणाम है पीड़ा। कोई भी चीज में आप बुराई कर रहे, कोई भी चीज में आपको बुराई हो गया है, तो समझ लो उनके परिणाम पीड़ा में बदल जाए, दर्द में बदल जाए, दुख में बदल जाए। तो ये मांग रहा है, यानी कि स्वास्थ्यता मांग रहा है। हालेलुया। उसने आशीष मांगा, दूसरा में सीमा बढ़ाओ मांगा, तीसरा में उनके हाथ मेरे सर पर रहे मांगा, और चौथा में बोला मुझे स्वस्थ रखना। स्वस्थ में हम लोग कैसे रहेंगे, बुराई करने से बचना है। प्रभु का प्रार्थना तो आप लोग जानते होंगे ना, मत्ती 6 में जब प्रार्थना करते हैं, हर बुराई से मुझे बचाए रख, जैसे हम अपने अपराधी को क्षमा किया तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर, हर बुराई से मुझे बचा कर रख। तो बुराई करने से ये क्या बोलते हैं, जो दुख या बीमार या तकलीफ जो हमारे जीवन में आता है, वो बुराई से ही शुरू होता है। आप बुराई करना छोड़ दो, देखना बीमार भी आपके शरीर से चले जाएगा, शैतान भी आपको आक्रमण नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि आपके सर पर किसके हाथ है, परमेश्वर के हाथ। जब आपके सर पर परमेश्वर के हाथ है, जहां पर भी जा रहे हो, काम में जा रहे हो, खेत में जा रहे हो, और सफर में जा रहे हो, उनके हाथ आपके सर पर हमेशा हमेशा होता है। ऐसे आप मान लिया है तो आप एक फर्क व्यक्ति बने, आपके जीवन से शिकायत करना छूट जाएगा, आपके जीवन से गिड़गिड़ाना छूट जाएगा। मतलब गिड़गिड़ा मतलब लोगों के सामने, ये परमेश्वर में गिड़गिड़ा है ना, और परमेश्वर अंत में परमेश्वर का प्रॉमिस आता है। ये 4 बातें उन्होंने मांगा और परमेश्वर ने क्या बोला, देखिए अंतिम लाइन पढ़िएगा 10 का। और जो कुछ उसने मांगा, क्या बोला, जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया, परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। कितने समय उन्होंने लाइफ व्यतीत किया होगा परमेश्वर के सामने, हमें नहीं मालूम है, कितना उम्र था मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने प्रार्थना किया, 4 बातें मांगा, और परमेश्वर ने बोला कि जो कुछ उसने मांगा उसको दिया गया, उसको मिल गया है। आप लोगों ने कभी इस वचन की गहराई में गए हैं, कभी वचन को पढ़े हैं, उसकी तय तक गए हैं? यदि नहीं गए इस वचन को और पढ़िएगा, तय तक जाइएगा। परमेश्वर ने उनको प्रतिष्ठित किया है। बुराई का जड़ क्या है पता है? गलातियों में लिखा है, बुराई का जड़ पैसा है। पैसे में मन लगा लिया, बुराई का जड़ है। वो पैसा हमें जरूर भी है, पर वो बुराई का जड़ भी हो जाता है। बुराई से बचाना मतलब वही पैसा हमें बीमार भी कर देता है, और वही पैसा फिर हमें इलाज भी करवाता है। तो बुराई हमारे जिंदगी में कुट के भरा है बचपन से। एक छोड़ो दूसरा आ गया, दूसरा छोड़ो तीसरा आ गया। आंखों के सामने सारी बुराइयां तो हम देख लिए। आप एक ऐसे प्रार्थना योद्धा बनना है कि परमेश्वर से हर दिन आपके संबंध बरकरार है। यदि संभव है
ये वचन सुनने के बाद भी जब प्रार्थना घर में खाना खाने के बाद सोने जाओगे, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपो। आज मैं कोई बुराई तो नहीं किया, मेरे द्वारा कुछ बुराई हो तो नहीं गया। एक जैसा स्कूटर, एक गाड़ी को रिपेयर किया जाता है या उसको और हर बार डॉक्टर स्कूटर व्यक्ति के पास ले जाना पड़ता है, चेक करना पड़ता है क्या हो रहा है, नहीं कर रहा है, हो रहा है। ऐसे आपका और मेरा जीवन को हर दिन रिपेयर करना होगा, हर दिन प्रभु के सामने लाना होगा। तब देखना आपके सारी बातें जो आपने प्रार्थना कर रहे हैं, जो प्रभु की मर्जी पर है, तो सारी बातें प्रभु एक भी बातें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है मेरा बेटा मेरे बेटी को क्या क्या चाहिए, क्या क्या मेरे अनुसार है। भजन संहिता 34 में लिखा है, परख करके देख मैं कितना भला परमेश्वर। भजन 34 का 8 में लिखा है, परख करके देखो। ऐसे कौन देवी देवता बोलता है, ऐसे कौन व्यक्ति बोलता है परख करके देख लेना, परख करके देखो, टेस्ट करके देखो। तो जब आप बुराई से बचे रहोगे, जब आप उनके हाथ को सर पर रखने के लिए मांग करोगे, जब उनके बोलोगे कि मेरा सीमा को बढ़ा दे, बढ़ाएगा, क्यों नहीं बढ़ाएगा। सब कुछ मेरे प्रभु का है, मेरे पिता का है, मैं उनका बेटा हूं, मैं तो संतान हूं, मैं वारिस हूं। मुझे याद आ रहा है लूका 21 में एक विधवा ने, वहां पर 4 वचन विधवा के बारे में लिखा, 4 वचन के। एक विधवा ने अपने सब कुछ 2 सिक्का दे दिया, अपने सब कुछ 2 सिक्का, 2 कॉइन उनके पास, उन्होंने दे दिया। और लोगों ने बहुत कुछ दे दिया, पता नहीं उसमें 500 का नोट तो था नहीं होगा, 1000 का नोट था नहीं होगा, या 2000 का होगा, 2000 का नोट है, तो उसमें तो ऐसा कुछ था नहीं था। लेकिन इस विधवा से ज्यादा दिया गया, लेकिन वो पैसा का, बुराई का जड़ जो पैसा, वो विधवा ने वो नहीं सोचा। उन्होंने सोचा मैं कम ही दे रहा हूं, पर जो है मैं दे देती। परमेश्वर का नजर कहां पर गया, परमेश्वर का हाथ उस विधवा पर था। हालेलुया। तभी उनके नाम को ऊंचा किया गया। चाहे वो विधवा को कोई पसंद नहीं किया होगा, चाहे विधवा ने कम दिया होगा, चाहे विधवा ने पता नहीं पुराना दमड़ी लिखा है वहां पर, पुराना दमड़ी दी होगी, उसका रंग चला गया होगा, परमेश्वर उसको नहीं देखता है। परमेश्वर आपके दिल को देखता है, किस नियत से आप दे रहे, किस नियत से सेवकों की सेवा कर रहे। और एक विधवा भी पुराने नियम में पाए जाते हैं, राजा के पुस्तक है, किस नियत से आप सेवा कर रहे हो, वही प्रभु देखता है। और देखो सारे भरे सभा में वो विधवा के नाम को ऊंचा कर दिया। देखो तुमने तो आपने बढ़ती घटती से दिया है, पर इसने तो दिया वो अपने बढ़ती से सब कुछ दे दिया, जो कुछ उनके पास था 100% दे दिया। तो परमेश्वर आपका रकम नहीं देखता है, आपका दिल का नियत देखता है। और परमेश्वर उनको उठा, जबेज को उठाया, प्रतिष्ठित किया, विधवा के नाम को ऊंचा किया, विधवा को इस्तेमाल कर दिया परमेश्वर के सेवकों को सेवा करने के लिए। अंतिम 1 मुठ आटा, अंतिम एक कुपी तेल वो सेवकों को दे दिया सेवा करने के लिए। सेवक भी ऐसे हैं कि मेरे लिए पहले रोटी बना कर ला, लेकिन क्योंकि सेवक को पता था यदि वो आज्ञाकारी हो गए तो परमेश्वर उनके उस आटा के बर्तन को, तेल की कुप्पी को कभी खत्म होने नहीं देगा। हालेलुया। तो ऐसे प्रभु के बेटा बेटी बन, प्रभु के कहे हुए बातों पर चलो, क्योंकि आपको नहीं पता, आपको 1 वचन मिल जाए, 2 वचन मिल जाए प्रभु के इस किताब में, तो आप धन्य हो जाओगे। मैं धन्य हूं, मेरे लिए बड़ी किताब की जरूरत नहीं है। जावेद 2 ही वचनों में समा गया, उनके जिंदगी का सारे किस्सा हिस्सा सब कुछ, पर उस 2 ही वचन से हमारे जीवन को एक मिराज देता है कि कैसे हम एक विश्वासी बने, कैसे प्रभु के दास दासी बने, कि हम प्रभु के लिए कुछ करें और जो प्रभु को भाता होगा। आप और मैं बड़ा कीमती हूं, ये समय बड़ा कीमती है। आपको प्रभु के चरण में बैठकर ही ये सारी मांगना है। अंत में याकूब में लिखा है, तुम मांगते तो हो परंतु प्राप्त नहीं करते, पाते नहीं हो। क्यों? क्योंकि बुरी अभिलाषा या संदेह करते, होगा कि नहीं होगा। मुझे पता था प्रभु नहीं सुनेगा, मुझे पता था पहाड़ नहीं हटेगा, पता था तो मांगा क्यों? विश्वास कहाँ है?
विश्वास से मांगा तो क्यों नहीं है, सब पता था, कहां से होगा? क्योंकि हम मांगते हैं पूरी अभिलाषा के लिए, पूरी अभिलाषा के लिए, मेरे अपने स्वार्थी अभिलाषा के लिए मांग रहा है। उन्होंने अपना सीमा बढ़ाने के लिए बोला है, उन्होंने प्रतिष्ठित होने के लिए बोला है, आशीष पाने के लिए बोला है, उनके हाथ सर पर होने के लिए बोला है, वो स्वस्थ रहने को बोला है। देखने में लगता है स्वार्थी है कि वो सारे मेरे लिए मांग रहा था, लेकिन आपको पता है उनकी मनोदशा क्या है? आप भी जब मांगते हो, आप भी जब आते हो परमेश्वर के सामने, यही है मैं वाला, लेकिन मैं फिर तुम हो जाता है। जब परमेश्वर का प्रकाशन आता है, जब परमेश्वर आपको आशीष देता है, आपको समझ दे देता है, तब आप औरों के लिए मांगने लगते हैं। इंटरसेशन, मध्यस्थ प्रार्थना, शुरू में तो हम अपने लिए मांगते हैं, मेरे को ये हो जाए, मेरे को वो हो जाए, लेकिन जब दायरा बढ़ता है, समझ बढ़ता है, तब आप औरों के लिए अपना जीवन लुटाओ। काश वो भी प्रभु को जान जाए, काश उनके जीवन में भी ऐसे आशीष आ जाता। आज जो मुझे आशीष आ रहा है, गवाही दे रहा हूँ, काश वो भी गवाही देता, तो आपका जो सोच का दायरा भी बढ़ जाता है, आपका हाथ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए खुल जाता है। ये है परमेश्वर का राज्य, ये है परमेश्वर की भक्तजन जो जीवन दिखा के गए, उससे हम सीखना है, और इस जीवन में हम भी कुछ ऐसे कर जाए जो प्रभु भी हमें शाबाशी दे, या हमारे नाम भी जीवन की पुस्तक में सर में लिखा जाए। हालेलुया। इसी वचन के साथ आपको और हमें आज के लिए इस वचन को हम रखते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, लेकिन जरूर याद रखिए, हर दिन अपने जीवन को प्रभु के सामने लाकर रिपेयर करते रहिएगा। आज के दिन में मेरे से बुराई तो हो नहीं गया, कोई पाप तो हो नहीं गया, और आप रिपेयर करके अपने आप को फिर एक रिलेशनशिप में लाइएगा, वही आपको अपने दायरा को बढ़ाने में मदद। धन्यवाद। प्रभु आशीष।